Good morning and Jai Hind students. How are you? I think you are able to solve the numericals, reading the books, reading the concepts between the lines, and also able to think out of the box. In the continuation of this series of motion, जहाँ तक हमने डिस्कस किया था वो था रेस्ट एंड मोशन. Now, today we are going to start a new topic, that is scalar and vector. What do you mean by scalar quantities and what do you mean by the vector quantities? This is the main mathematical tool used in physics which will play a crucial role in your further studies, that what are the scalar quantities and what are the vector quantities. I don't know what you have studied till now about scalar and vector quantities, but yes, of course, it will play a crucial role. So please pay attention here, because this is the most important topic from here to class 10th, 11th and 12th. So starting it, I have drawn a 3-line segment. This is AB, this is also AB, and this is also AB. तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ इसमें, जो मैंने डाउनलोड किया है, इसके माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ दैट ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एल. ए बी हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन. इसकी लेंथ ये एल मार्क कर रखी है मैंने, जहाँ पर भी मैं सर्कल कर रहा हूँ ये, लेकिन इसकी मैंने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी है. दैट मीन्स ए बी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विद ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड एल. और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ए से बी की तरफ जाइए या चाहे आप बी से ए की तरफ जाइए, वो दोनों ही आपको सेम मैग्नीट्यूड के दिखाई देंगे. मतलब दोनों बार ही आप एल डिस्टेंस चलेंगे. लेकिन अगर मैंने इस पर एक डायरेक्शन शो कर दिया, यहाँ पर सेम ए बी हमने लिया जो एल लेंथ का है, और हमने इस बार किया क्या है, दूसरा भी लिया जिसमें हमने ए को इधर लिया, बी को भी इधर ही लिया, और डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट कर दी है. सो बी ए इज़ डायरेक्टेड लाइन, इट्स बी ए, बी टू ए, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए. जब ये बी ए लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हम इसकी मैग्नीट्यूड की तो बात कर ही रहे हैं. मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी लेंथ की. द लेंथ ऑफ बी ए इज़ एल, दैट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड एल, एंड बी ए इज़ अ वेक्टर. ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ए बी और बी ए दोनों इक्वल थे. ये कमाल हुआ है इस डायरेक्शन की वजह से. आपने जब ए बी लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं. लेकिन जब आपने बी ए वेक्टर लिखा, तो जब आपने वेक्टर बी ए लिखा तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ, बी ए. तो इसलिए ये क्या हो गया, बी ए इज़ अ वेक्टर. बी ए वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा गंदा लग रहा है. बी ए वेक्टर, दैट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टूवर्ड्स पॉइंट ए. ये हुई बात. अगर मुझे ए बी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर तो ए बी इज इक्वल टू बी ए था सर, सो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी. ठीक, ये क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स, अब देखिए वेक्टर की डायरेक्शन ये बी टू ए नहीं होकर के ए टू बी है. ए बी इज़ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. द लेंथ ऑफ ए बी इज़ एल and it is called as magnitude, और thus AB is a vector. that means suppose अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछ रहा है कि what do you mean by scalar and vector, तो आप क्या डिफाइन करेंगे कि what do you mean by scalar and vector. Sir, vector are those quantities which has magnitude plus direction as well. लेकिन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्केलर क्वांटिटीज़,
तो दे विल ओनली हैव मैग्नीट्यूड, दे विल नॉट हैव डायरेक्शन. Got the point? This was the fundamental difference between AB and BA. अब ये जो नोट लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़िए. वेक्टर AB is not equal to वेक्टर BA. वेक्टर BA is not equal to वेक्टर AB. As their directions are different. BA के लिए आपको इधर से A जाना पड़ेगा, BA, B to A. AB के लिए आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा, A to B. Both having a equal magnitude. For two vectors to be equal, this is the condition of two vectors to be equal. आपको करना क्या है इसके लिए? If two vectors are equal, that means they both have equal directions and they both have equal magnitude. ये equal होना चाहिए, magnitude भी और direction भी. Since both vectors are equal in magnitude but opposite in sign, तो अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है that AB is equals to BA, so no. Why? Because yes, they have the equal magnitude. Magnitude is equal, but डायरेक्शन तो अलग हो गई सर. एंड जैसे ही डायरेक्शन अलग हुई तो स्केलर एंड वेक्टर भी अलग अलग हो जाएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. दिस इज द आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो हम इसको डिफरेंस के फॉर्म में भी पढ़ेंगे, दैट व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस जो हम बचपन से जान रहे हैं, द एक्चुअल पाथ कवर्ड ड्यूरिंग अ मोशन ऑफ अ बॉडी. आपने जितना पाथ ट्रेवल किया किसी भी मोशन के दौरान में, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस. बट व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट देन? द चेंज इन द पोजीशन मेड ड्यूरिंग द बॉडी, द चेंज इन पोजीशन मेड ड्यूरिंग motion of a body is known as displacement. Change in position, this is the technical word. Second thing is, it is needed not to be shortest between the 2 points. Suppose it's a point A and this is the point B, and you have 3 approaches, like this way, or in the form of this way, or either you are traveling to this way. और क्या कर सकते हैं, और किसी ट्रैवल से कर सकते हैं. हाँ सर, यहाँ ब्लू लाइन से होता हुआ ऐसे 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 होते हुए सॉरी हम बी तक पहुँच रहे हैं. बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस वन, दैट दिस लाइन इज द शॉर्टेस्ट, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट ए एंड द फाइनल पॉइंट बी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, नॉट द डिस्टेंस. तो यही ये यहाँ पे कह रहा है, दैट इट इज़ नीड नॉट टू बी द शॉर्टेस्ट बिटवीन द 2 points, but displacement should be the shortest path between initial point and final position. It's a scalar quantity as it does not have any particular direction. Scalar quantity है कौन? distance. ये क्या है? scalar. ठीक. लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं displacement की, तो ये क्या है? It's a vector quantity. So I hope so that you are able to clearly demarcate that what are scalar, what are vector, and what is distance and what is displacement. So I think अब आपको करना ये है that go through your NCERT books. I have already covered 2-3 pages of that NCERT book, और उसको आपको clearly पढ़ना है. From the next lecture I will start a new topic, that is totally new topic for you, that is uniform motion. So I think कि आप ये वाला टॉपिक थोड़ा सा पढ़ के भी आएंगे, तब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी, और इन कॉन्सेप्ट्स पर जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं सिंपल वो आप कर लीजिएगा. जहाँ पर भी डाउट फंसेगा आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा. थैंक यू एंड जय हिंद.